अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई है और सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद हमने जाना था आज शहर। कुछ चीज़ें लेनी थी, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह, उनके स्कूल की तैयारी हो रही है, क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो हमारा इरादा तो यही था कि हमने सरगोदा जाना था, लेकिन हमें पता चला कि अब यूनिफॉर्म वगैरह साहिवाल में भी अवेलेबल हैं। तो फिर हमने सोचा कि यहीं से ले लेते हैं। तो हम गए साहिवाल लेने और सबसे पहले हमने जाना था एटीएम पे, कुछ पैसे निकलवाने थे। और हमारे शहर साहिवाल की एटीएम का इतना बुरे हालात होते हैं, जब भी जाते हैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि टाइम पे हमें पेमेंट मिल जाए। हमेशा 3-4 एटीएम घूमना पड़ता है और उसके बाद बड़ी मुश्किल से जाके मिलते हैं। और वो भी कभी कैश नहीं होता किसी में, और किसी में उनकी रिसिप्ट नहीं होती वगैरह वगैरह। और उसके बाद फिर हम गए यूनिफॉर्म लेने शॉप पे, और यूनिफॉर्म के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। यहाँ छोटा शहर है सरगोदा की, मैं तो आती हूँ यूनिफॉर्म सरगोदा से लेके आती हूँ और बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। उनकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी होती है और उनका स्टफ़ और उनके कलर्स भी। तो ये देखें, हुबान का तो इतने डल का कलर में था ना यूनिफॉर्म, और अफ़ान का फिर भी बेहतर था। तो फिर एक अफ़ान का लिया है और बाकी हम सरगोदा से ही ले आएंगे। और यहाँ से फिर स्टेशनरी मैंने लेनी थी बच्चों के लिए, और मैं इकट्ठे ही लेके रख लेती हूँ क्योंकि छोटे बच्चे हैं, मोस्टली गुम करते रहते हैं चीज़ें। तो फिर अवेलेबल हों घर में तो आसानी हो जाती है, क्योंकि फिर यहाँ से इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं मिलती, पेंसिलें भी अच्छी नहीं मिलती। तो फिर मैं जब भी आती हूँ इकट्ठी ले जाती हूँ, और फिर ख़त्म हो तो अगेन मैं फिर इकट्ठी चीज़ मंगवा के रख लेती हूँ। उसके बाद बैग लेने थे बच्चों के, और बैग्स वाली शॉप पे आए हैं, और बैग्स की कीमतें भी ना आसमानों से बातें कर रही थी। इतने कॉस्टली बैग थे, इतना अच्छा कोई ख़ास स्टफ़ भी नहीं था, और 3-4 के बैग थे यहाँ। और बहुत ना मतलब रेट हर चीज़ के इतने हाई हो चुके हैं, लेकिन क्या करें, अब मजबूरी थी, लेने तो थे। तो ये वाले 2 बैग मुझे पसंद आए। ये डिज़ाइन तो सेम ही था, लेकिन कलर इनके मुख्तलिफ थे, तो ये मुझे कुछ बेटर लगे बाकियों की निस्बत। और इतने भी अच्छे मतलब क्वालिटी नहीं थी, लेकिन बाकियों की निस्बत बस चुन के हमें ये ही पसंद आए। लेकिन हमारा फिर रेट इनके साथ ना हो बन सका, तो फिर मैंने आज तो ना लिए, लेकिन अब मैंने घर आके अपने हस्बैंड को कहा कि कल आप यही बैग ले आइएगा, क्योंकि अब जैसे तैसे लेने तो हैं। तो यहाँ फिर मैं आई हूँ, मैं कॉस्मेटिक्स देख रही थी, मुझे ज़रूरत थी कुछ चीज़ों की, तो और भी मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो ली। उसके बाद फिर मुझे टेम्परेचर हो रहा है आजकल, तो इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है जब भी मैं मेडिसिन लेती हूँ ना। तो शहर आके भी ऐसे ही हुआ, मैं घर से मेडिसिन लेके आई थी और इतनी शदीद भूख लग गई। मेरे हस्बैंड ने कहा कि 7 पैक करवा लो, घर जाके खा लेंगे, लेकिन मैंने कहा कि मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगी, मुझे इतनी शदीद भूख लग गई है, मुझे कुछ ना कुछ खाने दें। तो ये शहर में एक बाज़ार में ही कैफ़े था, उधर हम आए। उसके बाद फिर हुबान को चाहिए था गिफ्ट, वो कह रही थी, क्योंकि वो बहुत ना मायूस हुई थी अपनी पोजीशन को लेके। और फिर हमने उसे काफ़ी रिलैक्स किया और उसे समझाया भी, और फिर बहलाने के लिए हमने कहा कि हमने तुम्हें गिफ्ट्स भी लेके देने हैं, बला बला। फिर वो बड़ी मुश्किल से मानी, तो उसके लिए हमने कुछ ना कुछ यहाँ से लेना था। तो ये टॉय शॉप थी, उस पे मैं आई हुई और उसके लिए देख रही थी टॉयज़। और उसके बाद फिर हम आ गए घर, और मैं ले आई थी स्ट्रॉबेरी, क्योंकि अब आ गई हैं शहर में स्ट्रॉबेरीज़। और मुझे था कि मैं शाहबान को मिल्क शेक बना के दूँ, किसी ना किसी बहाने वो दूध पिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया वो दूध नहीं पी रही। तो ये कुछ मैंने वॉश करके रखी इनको ऐसे ही खाने के लिए, और कुछ मैंने वॉश करके फ्रीज़ कर दी हैं। फ्रीज़ की हुई ये होता है फिर ख़राब नहीं होती, फिर जिस टाइम भी मिल्क शेक बनाना हो तो फिर वो वहाँ से निकाल के और मिल्क शेक बना लेते हैं। तो शाहबान मिल्क शेक स्ट्रॉबेरी का शौक़ से पी लेती है, वैसे खा भी लेती है स्ट्रॉबेरी, लेकिन उसके अलावा वो काफ़ी अरसे से दूध उसने छोड़ दिया, नहीं पी रही। तो यहाँ मैं इनके लिए कुछ चीज़ें लेके आई थी, तो वो हुबान मेरे पास बैठी हुई खा रही है। और मुझे तो फिर आते साथ इतना ही टेम्परेचर हुआ, खैर जाते हुए भी शहर मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर और थकान हो गई।
और फिर मैं आके लेटी और मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 5 बज गए। उसके बाद मेरे घर कुछ औरतें आईं तो उनकी वजह से मुझे उठना पड़ा। वैसे मेरा बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके बाद फिर मैंने शाम को उठ के हिम्मत की और कुछ घर भी बहुत बिखरा हुआ था वो सेट किया। और फिर यहाँ मैं अब खाना बना रही हूँ रात का। और ये रोटियाँ इस वजह से अच्छी नहीं बन रही क्योंकि मैंने बिल्कुल अभी ही आटा गूंदा था और ताज़ा था आटा। ताज़े आटे की ऐसे ही बनती हैं, इतनी अच्छी नहीं बनती। साथ में मैंने दूध बॉयल कर लिया। और यहाँ मैं अब मिल्क शेक बना के दे रही थी शाहबान को। और अफ़ान ने भी कहा मैंने भी पीना है। अफ़ान खैर दूध पी लेता है, वो फीडर उसका अभी नहीं छूटा। हुबान का जब से फीडर गया साथ दूध पीना भी वो छोड़ गई है। तो ये मैंने इनको बना के दिया। और उसके बाद कल से शुक्र किया है कि इनके स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि स्कूल जब से ऑफ हुए हैं ना कुछ दिनों से, पेपर्स के बाद ये नहीं जा रहे, तो इतना तंग किया हुआ है ना बहुत ज़्यादा। मेरी तबीयत ख़राब हो गई और इनको फिर पूछने वाला इतना कोई होता नहीं है। तो ये जैसे मर्ज़ी सारा दिन खेल में मसरूफ़ रहते हैं और ना बात सुन रहे हैं ना कुछ। तो अब मैंने ना सुबह, हालांकि है भी फ्राइडे, लेकिन मेरी सास और नंदे कह रही थी कि सुबह फ्राइडे है तो इतनी पढ़ाई नहीं होगी, बुक्स भी अभी नहीं मिली। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को कहा है चाहे बुक्स मिली हैं या नहीं मिली, चाहे फ्राइडे हो या जो भी हो, मैंने सुबह इनको घर नहीं रखना, मैंने इनको भेजना है। क्योंकि ना बच्चे घर रह के ना तो कहना मानते हैं और अपनी मनमानियाँ करते हैं और सारा दिन ना कुछ खाना ना पीना, बस खेल खेल इनका काम होता है। तो स्कूल जाते हैं तो ये होता है कि डिसिप्लिन और टाइम टेबल मैनेज रहता है इनका। पाँव दबा रहे हो, पाँव दबा रहे हो, दबा रहे हो। पेन हो रही है, पेन हो रही है, पेन हो रही है। हमारा चलना स्टार्ट हुआ है तो ये सारा दिन इसे चलना पड़ता है और फिर इस टाइम ना थकावट हुई हुई होती है। मम्मा इसकी चलाती हैं, फिंगर पकड़ के इसकी चलाती हैं और फिर इस टाइम थक जाता है। फिर इसकी अब पाँव दबा रहे हैं। नींद आ गई, नींद आ गई। नीचे से पाँव दब रहे हैं, ऊपर से बालों में हाथ। सो गया गुड्डा, गुड्डा सो जा। अब हो गई है रात और मैं आई थी अपनी सिस्टर के घर अपना व्लॉग अपलोड करने। और उसकी आदत है वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ फ्रीज़ करती है बना के। तो अब मैंने उसका फ्रीज़र खोला है तो यहाँ समोसे फ्रीज़ हुए हुए थे, तो एक निकाल के मैं फ्राई कर रही हूँ और फिर मैं खा के और फिर मैं घर चली जाऊँगी। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यहाँ मेरा समोसा तैयार हो गया था और बहुत मज़े के बने थे माशाल्लाह। और उसके बाद फिर मैं घर चली गई थी।